एक लेख पढ़ने जा रहे हैं, सब सिद्धियों का मूल अध्यात्म। गुरुदेव ने हमें बताया है कि अध्यात्म के मार्ग पर ही चलकर हम बड़े से बड़े पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी रिद्धि सिद्धियां इसी के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव के शिष्य उनसे समय समय पर अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहते थे और गुरुदेव से क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते थे। तो एक बार गुरुदेव से उनके एक शिष्य ने पूछा कि क्या अध्यात्म के मार्ग पर चलकर शरीर बल, बुद्धि बल और धन बल भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव ने विस्तार से सबके बारे में उनको बताया और उन्होंने बताया कि आत्मबल पर गुरुदेव ने विशेष महत्व दिया। सब बल से महत्वपूर्ण गुरुदेव ने बताया कि आत्मबल है। तो गुरुदेव ने हनुमान जी, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, गांधी जी, इनके उदाहरण देकर आत्मबल के बारे में विस्तार से समझाई है। तो आइए देखते हैं गुरुदेव हमें। एक बार जब गुरुदेव डबरा ग्वालियर आए तो हमने उनका पूरी श्रद्धा से आतिथ्य सत्कार किया। गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। हमने पूज्य गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आप हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलाकर रिद्धि सिद्धि मिलने की बात तो बता रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन तो भौतिकवादी रहा है। भौतिकवाद हमारी नस नस में समाया हुआ है। आप हमें यह बतलाएं कि अध्यात्म के मार्ग पर चलकर क्या हम शरीर बल, बुद्धि बल और धन बल भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह सब भी मिल सकता हो तो ही आपके बताए मार्ग पर चलेंगे, अन्यथा तो फिर हमारा यह भौतिकवादी जीवन ही अच्छा है। पूज्य गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह समस्या तुम्हारी ही नहीं, अन्य लोगों की भी हो सकती है। देखो, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ता है, तभी वह उपासना, साधना और आराधना में सफल हो सकता है। इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो वो स्वाध्याय साधना कैसे कर सकता है। अगर हमारा मन प्रसन्न है, हम स्वस्थ हैं, तो ही हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जब तबीयत खराब है या कोई भी बीमारी है, सिर में दर्द है या बुखार है, तो बस हम उसके बारे में ही कंटिन्यूस सोचते रहते हैं। तो हम 1% भी नहीं सोच सकते कि हम बैठ के जप करें या कुछ भी वो करें। तो इसमें गुरुदेव जी कह रहे हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं और मानसिक स्वास्थ्य है या शारीरिक स्वास्थ्य है, ये सब हमारे पास है, तो ही हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य नहीं होगा तो भजन कैसे करेगा। यदि आदमी में बुद्धि नहीं होगी तो बेअकल आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता। वह अपना तथा परिवार का पेट भी नहीं भर सकता है। इसलिए बुद्धि बल भी बहुत आवश्यक है। धन के बगैर कोई काम नहीं कर सकता है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, मकान, लड़की की शादी बिना पैसों के कैसे होगी, यह सबकी समस्या है। लेकिन बेटा, तूने शरीर बल, बुद्धि बल और धन बल की बात तो की, परंतु आत्मबल को तो तू भूल ही गया। जब आत्मबल होता है तो अन्य सब बल स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः आत्मबल का बहुत महत्व है। हमने पूछा, गुरुदेव, आत्मबल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो गुरुदेव बोले, बेटा, आत्मबल गायत्री के अंतरंग पक्ष को, उसके आदर्शों और सिद्धांतों को, उनके दर्शन को व्यवहारिक जीवन में उतारने से आता है। रावण जब मरने लगा तो उसको एक शंका यह हुई कि मेरे पास शरीर बल, बुद्धि बल और धन बल तीनों राम से अधिक थे। शरीर तो मेरा बहुत बलवान था, बुद्धि भी मेरी बहुत तीव्र थी और धन के लिए तो मेरी सोना की लंका थी। राम के पास तीर कमान के अलावा कोई शस्त्र नहीं था। वानर भालुओं के पास तो बस जंगल के डंडे ही थे। हमारे सारे योद्धा एक से एक बलशाली, जिनकी 100 योजन की मूछें थी, किंतु उनको भी मार गिराया। वह कौन सा बल राम के पास था जिससे मेरी इतनी विशाल सेना राम से हार गई। रावण ने यह प्रश्न भगवान राम से ही पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, रावण, तुम्हारे पास तीनों बल थे लेकिन आत्मबल नहीं था। उसी के अभाव में सारे बल कमजोर पड़ जाते हैं। रावण ने कहा, आत्मबल कैसे प्राप्त होता है। भगवान बोले, सत्य और न्याय का मार्ग अपनाने से आत्मबल आता है। जप के साथ ईश्वर के सिद्धांतों को जीवन में धारण करने से आत्मबल आता है। रावण बोला, मैंने तो बहुत तप किया, अपना सिर काट काट कर शिव जी की पूजा की, फिर भी आत्मबल क्यों नहीं आया। भगवान बोले, जो व्यक्ति पवित्र, दोष दुर्गुणों से रहित जीवन जीता है, भगवान के गुणों को अपने अंदर ग्रहण करता है, समाज की सेवा करता है,
उसमें ही आत्मबल आता है। तुमने भजन पूजन जप व्रत तो किए, लेकिन अपने दोष दुर्गुणों को नहीं छोड़ा। पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डाली, पर नारी को चुराया, क्रोध, अहंकार, अत्याचार, अनाचार और दुराचार का साथ नहीं छोड़ा, तो आत्मबल कहाँ से आए। ऐसा भजन पूजन, तप और शीश काट कर चढ़ाना सब व्यर्थ ही सिद्ध हो जाता है। तो इसमें गुरुदेव जी ने हमें कितनी अच्छी बात बताई है कि अगर हम गुरुदेव के सही मार्ग पर अगर हमें चलना है तो हमें अपने दोष दुर्गुणों को भी दूर करना होगा। ये नहीं है कि हमारे अंदर क्रोध है, अहंकार है, हम दूसरों पर अत्याचार करते हैं, पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालते हैं, तो ये सब अगर हमारे अंदर है तो हमारा कोई अर्थ नहीं बनता कि हम गायत्री की साधना कर रहे हैं या गुरुदेव का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले गुरुदेव ने बताया कि हमें अपने इन दोष दुर्गुणों को दूर करना होगा, तभी हम गायत्री जप या कोई भी साधना या किसी भी अच्छे मार्ग पर तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे ये दोष दुर्गुण दूर होंगे। फिर गुरुदेव ने हमें हनुमान का उदाहरण देकर समझाया कि हनुमान की क्या स्थिति थी। सुग्रीव के मंत्री थे। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया था और सुग्रीव डरकर हनुमान के पास ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर समय बिताते थे। वहीं हनुमान जब पत्नी के अपहरण से व्यथित भगवान राम की सहायता के लिए उनके संपर्क में आए तो उनका आत्मबल कितना बढ़ गया। बेटा, परमार्थ का, दूसरों की सहायता का, समाज सेवा का कार्य करने वालों का आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। जब हनुमान में आत्मबल आया तो उनके शरीर बल भी इतना आ गया कि समुद्र को लांघ दिया, पर्वत को उखाड़ लाए, लंका में रावण की सभा में ताल ठोककर खड़े हो गए, राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर पाताल से अहिरावण से छुड़ा लाए, सीता माता की खोज करने गए। इतना शरीर बल उनको मिल गया। और धन बल की बात बताएं तो भारत के 7 लाख गांव में से कम मंदिर प्रति गांव में गिने जाएं तो 7 लाख मंदिर हनुमान भगवान के ही होंगे। इतने मंदिर तो भगवान राम के भी नहीं है। इन मंदिरों की कीमत अरबों रुपए होगी और उनमें करोड़ों का भोग लग जाता है। इतना धन हनुमान को मिल गया और सम्मान श्रद्धा इतनी मिली कि आज भारत में सबसे अधिक भक्त हनुमान के हैं। बेटा, अध्यात्म के रास्ते पर जो भी चला उसे सभी कुछ मिलता चला गया। हमने कहा, गुरुदेव हनुमान का उदाहरण तो बहुत पुराना है, कोई और उदाहरण बताइए जिसने अध्यात्म के रास्ते पर चलकर सब कुछ पा लिया हो। गुरुदेव बोले, बेटा, बुद्ध भगवान का नाम तो तुमने सुना ही है। हमने कहा, हाँ गुरुदेव, उनका साहित्य भी पढ़ा है। उनके पिता ने उन्हें महल से बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन जब वे महल छोड़कर जंगल में चले गए तो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े तो भगवान बुद्ध हो गए। उनकी सोने की मूर्तियां बनी। बर्मा, चीन, लंका, जापान, जावा, सुमात्रा, सारे विश्व में उनका धर्म फैल गया। यदि राजा ही रहते तो उन्हें कौन जान सकता था। अध्यात्म के रास्ते पर चले तो राजा अशोक, राजा हर्षवर्धन ने अपनी सारी संपत्ति दे डाली। डाकू उंगलीमाल और आम्रपाली वैश्या ने अपनी अनीति की कमाई उनके चरणों में अर्पित कर दी। हजारों भिक्षुओं भिक्षुणियों ने उनके धर्म का प्रचार किया। उनको शरीर भी स्वस्थ मिला, बुद्धि भी मिली और धन भी मिला। जब कोई असली अध्यात्म पर चलता है तो उसे सब कुछ मिल जाता है और नकली अध्यात्म पर चलने पर उसे कुछ नहीं मिलता है। बेटा, असली सोना तो महंगा ही आएगा, सस्ता मिलता है तो समझना सोना नकली है। अध्यात्म के रास्ते पर तो साहसी व्यक्ति ही चल सकता है, कमजोर और बुज्जिल इस मार्ग पर कैसे चल सकता है। गुरुदेव बोले, एक विवेकानंद का उदाहरण है। नरेंद्र नाम का कायस्थ परिवार का लड़का था जिसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस से नौकरी मांगने गया। स्वामी जी ने कहा, काली माँ से मांग ले। जब काली माँ में उसने विश्व ब्रह्मांड के दर्शन किए तो उसने सोचा, इतनी बड़ी शक्ति से मैं केवल पेट के लिए रोटी क्यों मांगू, पेट तो मैं मजदूरी करके भी भर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हे माँ, मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, शक्ति दो। जब वह नरेंद्र अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ा तो स्वामी विवेकानंद बन गया। विश्व में भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा फहरा दी। जमशेदजी टाटा को जब लंदन से स्टील कारखाने का परमिट मिला था, तब जिस होटल में जमशेदजी ठहरे थे
उसी में स्वामी जी भी ठहरे थे। जमशेद जी ने स्वामी जी से कहा कि क्या अध्यात्म में ऐसी शक्ति है जो यह बता दे कि भारत में कोयला, लोहा और पानी एक ही जगह पर कहाँ मिल सकता है। स्वामी जी ने कहा कल सुबह बतला देंगे। सुबह जमशेद जी ने स्वामी जी से के पास पहुंचे। स्वामी जी बोले बिहार में सिंहभूम के पास साक्षी गांव है जिसके पास जंगल ही जंगल है, उसे खरीद लो, वहां लोहा, पानी और कोयला पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। जमशेद जी ने वहीं जमीन खरीदकर स्टील का कारखाना लगा दिया तो जमशेद जी मालामाल हो गए। यह धन जमशेद जी को स्वामी विवेकानंद की कृपा से ही मिला है। गुरुदेव ने हमसे कहा बेटा तुमने गांधी जी को देखा है? हमने कहा हाँ गुरुदेव, कई बार देखा है। गुरुदेव बोले गांधी जी बड़े कमजोर वकील थे, पहला मुकदमा मिला तो उसे लड़ नहीं सके, मुवक्किल की दी हुई फीस भी वापस करनी पड़ी। लेकिन वही गांधी जी जब अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े तो कितने शक्तिशाली हो गए, महात्मा गांधी हो गए। उन्होंने अंग्रेजों से कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारतीयों से कहा करो या मरो। उनके 2 वाक्यों ने भारत से अंग्रेजों को निकाल दिया। उनकी एक आवाज पर जेलें भर गई, लोग फांसी पर लटक गए, गोली के सामने आ गए। इतने शक्तिशाली गांधी जी कैसे हो गए? अध्यात्म के रास्ते पर चलकर हो गए। धन इतना मिला कि उनकी हजारों मूर्तियां लगी हैं, करोड़ों के स्मारक बने हैं। यदि वकील ही रहते तो 10-5 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाते, 2-4 कोठियां बनवा सकते थे बस। लेकिन जब सच्चे अध्यात्म के रास्ते पर चले तो धन के साथ साथ बुद्धि भी मिली। बुद्धि ऐसी कि वायसराय भी उनसे बात करने में घबराता था। उनका शरीर भी स्वस्थ व मजबूत सा था। शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल, सम्मान सब कुछ उन्हें मिला। तो इसमें गुरुदेव जी ने अलग अलग एग्जाम्पल देकर हमें बताया है कि जब हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें आत्मबल हमारा विकसित होता है, और जब हमारे पास आत्मबल आता है और अध्यात्म के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं तो शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल वो सब हमारे पास अपने आप ही आ जाता है और हमारी सारी दुनिया में विश्व विख्यात हो जाते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा बुद्ध जी, गांधी जी, अगर वो साधारण अपनी जॉब जैसे कर रहे थे, गांधी जी वकील की जॉब कर रहे थे, ऐसे अगर वो लोग करते रहते तो उनको कौन लोग जानते थे, दुनिया में कोई नहीं पहचानता। बट उन्होंने अध्यात्म का मार्ग अपनाया तो वो उनकी देखो हर जगह पे, विदेश में भी, भारत में भी उनकी कितनी जय जयकार हुई और उनकी कितनी प्रसिद्धि मिली। बेटा आगे आने वाले समय में युवा वर्ग कथा, भजन, पूजन, स्नान, तीर्थ यात्रा पर विश्वास नहीं करेगा, वह तथ्यों पर विश्वास करेगा। उसे प्रमाणित करके बताना होगा कि अध्यात्म के रास्ते पर चलने पर क्या क्या उपलब्धियां हो सकती हैं। बेटा तुम हमें देखो, हम तुम्हारे सामने हैं। जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चले तो जिस धन की बात तुम बार बार करते हो, कितना मिला? हमने 24 शक्तिपीठ बनवाने को कहा था जो 2400 बनकर तैयार हो गई। इसका हिसाब लगाया जाए तो करोड़ों रुपए में पहुंचेगा। शांति कुंज को देखो, ब्रह्म वर्चस्व और गायत्री तपोभूमि को देखो, कुल मिलाकर अरबों की संपत्ति होगी, करोड़ों का बैंक बैलेंस होगा। इतना धन मिला। हमने कहा गुरुदेव यह तो हम देख रहे हैं। वे बोले अब बुद्धि बल की बात बताएं। चारों वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण, स्मृति, पुराण, सारे धार्मिक ग्रंथ का भाष्य कर दिया। प्रज्ञा पुराण लिख दिया जिसकी कथा घर घर में होती है। विज्ञान अध्यात्म को ढोंग और अंधविश्वास कहता था और अध्यात्म विज्ञान को गाली देता था। हमने अध्यात्म और विज्ञान को मिला दिया। हमने दोनों को एक दूसरे का पूरक सिद्ध कर दिया। कुत्ता और बिल्ली की शादी करा दी। इतना बुद्धि बल आ गया। शरीर बल की बात बताएं। हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। एक बदमाश ने हमारे ऊपर अकेला पाकर हमला कर दिया। उसके पास बहुत बड़ा छुरा और 7 फायर की पिस्तौल थी। हमने उसका पिस्तौल और छुरा दोनों छुड़ा लिए। कितना शरीर बल है हमारे अंदर। बेटा हमने त्रिपदा गायत्री को जपा है। गायत्री के अंतरंग पक्ष को अपने व्यवहार, आचरण और चिंतन में उतारा है। कोई भी व्यक्ति उपासना, साधना और आराधना द्वारा आत्मबल पैदा कर सकता है। जब आत्मबल आता है तो
तीनों बल अपने आप आ जाते हैं। हमने कितने ही उदाहरण प्रमाण देकर तुम्हें समझाया है। हमने कहा गुरुदेव, आपने हमारा और हमारे सब भाई बहनों का भ्रम दूर कर दिया है। हम आपका बहुत उपकार करते हैं, जिसे हम जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। हम लोग अब अध्यात्म के सच्चे स्वरूप को सबके सामने रखेंगे। गुरुदेव ने कहा, आज बच्चों में, युवकों में अध्यात्म के प्रति घृणा पैदा हो गई है। आज अध्यात्म का यह जो विकृत स्वरूप है, वह अध्यात्म की लाश है। इसको या तो जीवित करना पड़ेगा या जलाना पड़ेगा, अन्यथा यह बदबू फैलाएगी। असली अध्यात्म के लिए पवित्र, दोष, दुर्गुणों से रहित जीवन जीना होता है। बुराइयों को छोड़ना और अच्छाइयों को ग्रहण करना होता है। भगवान की उपासना, अपनी साधना और समाज की आराधना करनी पड़ती है। आज तो बस थोड़ा सा जप और यज्ञ करके ही संतोष कर लेते हैं। इस भूल का सुधार कर लेना चाहिए। समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं। अपने अंदर जो दोष दुर्गुण हैं और जिन व्यसनों में हम फंसे हुए हैं, उनको दूर करने के लिए पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी एवं प्रभावशाली विचारों की 1.5 रुपए वाली पॉकेट बुक्स का प्रकाशन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को ये पुस्तकें पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़ानी चाहिए। साहित्य के माध्यम से पूज्य वर्ग के विचार लोगों तक पहुंचाकर यदि हम उनकी का चिंतन बदल सके तो ही स्थायी परिवर्तन आ सकता है। यही विचार क्रांति है, यही ज्ञान यज्ञ है। विचारों के परिवर्तन से जो सामाजिक परिवर्तन होगा वही स्थायी और फलदायी होगा। प्रशासन, पुलिस, न्याय, दंड के भय से स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। इस विचार क्रांति के लिए भावनाशील व्यक्ति को 2 घंटे का समय निकालना ही चाहिए। एक गांव के व्यक्ति जले बैठे रहें, एक देश के व्यक्ति जले बैठे रहें, परंतु आज तो 100 करोड़ व्यक्तियों के व्यक्तित्व जलते जा रहे हैं। इस स्थिति में कोई पत्थर हृदय ही होगा जो इसे देखता रहे और हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। अन्यथा इस आग में तो प्रत्येक समझदार व्यक्ति को एक घड़ा पानी डालना ही चाहिए। कुछ समय, कुछ श्रम, कुछ धन समाज में लगाना चाहिए। तो आज गुरुदेव ने हमें कितना अच्छा बताया। उन्होंने आत्मबल के बारे में बताया और आत्मबल से ही हम धन बल, बुद्धि बल और स्वास्थ्य बल सबको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज अपनी बात को विराम देती हूँ। प्रणाम दीदी। जय गुरुदेव।